मेरी प्यारी स्टूडेंट, आप लोग के ट्रांसलेशन की कड़ी में जो कि बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे, एक और पैसेज का लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। ये पैसेज आपके बोर्ड पेपर में इंग्लिश के पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए ट्रांसलेशन की कड़ी में एक और पैसेज को हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारा पैसेज शुरू होता है एक कहानी से। एक मगर और एक बिच्छू गहरे मित्र थे और नदी किनारे रहा करते थे। तो एक मगर यानी कि एक क्रोकोडाइल एंड ए बिच्छू स्कॉर्पियन गहरे मित्र थे, वर फास्ट फ्रेंड्स और नदी किनारे रहा करते थे। एंड दे यूज्ड रहा करते थे, यूज्ड टू लिव नियर ए रिवर नदी किनारे। बहुत तेज वर्षा होने के कारण यानी कि ड्यू टू हैवी रेन्स नदी में बाढ़ आ गई। देयर वाज ए फ्लड इन द रिवर। बाढ़ आ गई और इन दोनों मित्रों ने किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की सोची। एंड दोनों मित्रों ने एंड द टू फ्रेंड्स जाने की सोची। डिसाइडेड टू नए जगह पर रीलोकेट टू ए सुरक्षित जगह। सेफर सेफर प्लेस। मगर ने बिच्छू से कहा, यानी कि द स्कॉर्पियन। मगर ने बिच्छू द क्रोकोडाइल सेड कहा, क्रोकोडाइल सेड टू द स्कॉर्पियन। मगर ने बिच्छू से कहा, क्या कहा? तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना और मैं नदी की तेज धार पार कर लूँगा। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। यू सिट ऑन, यू छुपा रहता है। यू सिट ऑन माई बैक एंड आई शैल क्रॉस नदी की तेज धार। क्रॉस द फास्ट स्ट्रीम ऑफ द रिवर। You sit on my back and I shall cross the fast stream of the river. तब बिच्छू ने ऐसा ही किया। द स्कॉर्पियन किया, डिड सो, और मगर तैरने लगा। एंड द crocodile started to swimming. SWIMMING started to swimming। जब वे बीच धार में थे, they were in the mid of the stream। तब बिच्छू मगर की पीठ पर डंक मारने लगा। द स्कॉर्पियन
started to sting on the back of the crocodile. क्रोकोडाइल डंक मारने लगा। मगर ने बिच्छू से कहा, द क्रोकोडाइल सेड टू द स्कॉर्पियन तुम मेरे मित्र हो और तुम्हें डंक नहीं मारना चाहिए। तुम मेरे मित्र हो। यू आर माई फ्रेंड एंड यू, डंक नहीं मारना चाहिए। यू शुड नॉट स्टिंग मी। बिच्छू ने कहा, द स्कॉर्पियन सेड, बिच्छू ने कहा, यह मेरा स्वभाव है। इट इज माई नेचर। इतना सुनकर मगर ने पानी में गहरा गोता लगाया। हियरिंग दिस द क्रोकोडाइल, मगर ने पानी में गहरा गोता लगाया। क्रोकोडाइल डाइव्ड डीप इन द रिवर। और बिच्छू पानी की सतह पर ही रह गया, यानी कि बिच्छू को वही छोड़कर। ये सेंस पे बनेगा लिविंग बिहाइंड हिम, अपने पीछे छोड़कर। बिच्छू पानी की सतह पर ही रह गया। ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, river, living behind him on the surface of the water. वो तैर नहीं सकता था, यानी कि he could not swim, इसलिए बीच धार में ही मर गया। So he died in the mid of the stream, बिच्छू को अपने दुष्कर्म का फल मिल गया। द स्कॉर्पियन got punished for his misdeed। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि ये बड़ा सा पैसेज जो कि बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, किस तरह एक एक करके तोड़ के हम लोगों ने इसका ट्रांसलेशन बनाया। आप भी इस पैसेज को एक एक कर तोड़ के आएगा बोर्ड पेपर में तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे भी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नए पैसेज के साथ। तब तक आप इन पैसेज का अध्ययन करते रहिए और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर और भी पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।